प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की 91वें एपिसोड में कई मुद्दों को छुआ। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। किसानों की सफलता की कहानियां भी प्रधानमंत्री ने सुनाए। शहद पालन में कामयाबी को लेकर दो किसानों का जिक्र किया। कांवड़ियों की कामयाबी का भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। पीवी सिंधु से लेकर नीरज चोपड़ा को भी शाबाशी दी। पीएम ने की भारतीय खिलौना उद्योग की संभावनाओं की चर्चा। देसी खिलौने खरीदने की अपील की। मुंबई में शिवसेना नेता संजय राउत के घर पर पहुंची ईडी की टीम। हो रही है पूछताछ। 3 टीमें जांच में जुटे। पात्र चावल घोटाले को लेकर हो रही पूछताछ। ईडी का दावा सहयोग नहीं कर रहे संजय राउत। मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप पहले भी हो चुके हैं सवाल। 1 जुलाई को 10 घंटे हुई थी पूछताछ। 1034 करोड़ का बताया जाता है मामला। राउत के करीबी सहयोगी भी शामिल। 20 और 27 जुलाई को राउत को समन भेजा गया था। राउत का बेगुनाही का दावा। ट्वीट करके कहा कि साहब की कसम खाकर कहता हूं कुछ भी गलत नहीं किया। बाला साहेब ने लड़ना सिखाया है। बीजेपी नेता राम कदम बोले कानून के सामने सब समान। राउत ने कुछ भी नहीं किया तो डर क्यों। किरीट सोमैया ने भी राउत पर उठाए सवाल। तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। ईडी के दफ्तर के बाहर संजय राउत के समर्थकों का जमावड़ा कर रहे हैं नारेबाजी। राउत समर्थकों का दावा साजिश के तहत संजय को फंसाया गया। साबित होंगे बेदाग। कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिरा। मारे गए आतंकी से मिले हथियार और दस्तावेज। मई से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था आतंकी। कल भी बारामूला में हुआ था आतंकी ढेर। आज के एनकाउंटर के बाद से जारी है सर्च ऑपरेशन। बारामूला एनकाउंटर में सेना का एक कुत्ता भी मारा गया। जवानों ने माला चढ़ाकर आखिरी विदाई दी। बारामूला में कल के एनकाउंटर में घायल हुए थे 2 जवान और एक पुलिसकर्मी। बनेगाम में मुठभेड़ हुई थी। संभल में 4 लोग गिरफ्तार। कांवड़ यात्रा रोड पर पशु काटने की रच रहे थे साजिश। नोएडा में सोसाइटी के 12वें फ्लोर पर एसी में ब्लास्ट से आग। पूरा फ्लैट खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। कोई हताहत नहीं। 15 अगस्त के मद्देनजर पुलिस विभाग को खुफिया इनपुट मिला। लुधियाना में कड़ी की गई सुरक्षा। पुलिस थानों के बाहर लगाए गए जाल। सरकारी संस्थानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। दादरी के अस्पताल में शराब पी रहे थे कर्मचारी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। 3 बदमाश गिरफ्तार। मुंगेर में गरम मसाला कारोबारी की हत्या का मामला सुलझा। अवैध संबंध के फेर में हुई थी हत्या। कानपुर में बर्थडे केक बना आफत। केक खाने के बाद 8 बीमार अस्पताल में किए गए भर्ती। समस्तीपुर में भूकंप के झटके। कोई बड़ा नुकसान नहीं। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड। रास्ता बंद। गाड़ियों की लंबी कतार लगी। कई जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी। लोगों को दिक्कत है। पिथौरागढ़ में बादल फटा। धारचूला में आवाजाही में दिक्कत। 2 अगस्त तक उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार। जारी किया गया अलर्ट। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, चंपावत में होगी भारी बारिश। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी झमाझम बारिश के आसार। राजकोट में राखी की जोरदार तैयारी। ज्वेलर्स ने लॉन्च की सोने और चांदी की राखियां।
मदुरई में भारी बारिश के बाद से हालात खराब, मंदिरों में घुसा पानी। जम्मू में भारी बारिश के बाद घर ढहा, 2 लोगों की मौत। कोटद्वार में बारिश के बाद सड़कें जलमग्न, पानी से गुजरने की मजबूरी। नागपुर के स्कूली बच्चों की खास पहल, सैनिकों को भेजे गए 2 लाख राखियां। देश में 19,000 नए कोरोना के केस, 39 की हुई मौत। तिरुपति में छात्र गिरफ्तार, आईएसआईएस से संपर्क में था। जोधपुर में पेट की दर्द की शिकायत के बाद पेट का ऑपरेशन, निकले पूरे 61 सिक्के। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का विवादित बयान, मोदी सरकार को किया आगाह, अगर मुस्लिम समुदाय से होता रहा दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार तो आंतरिक दरार पड़ेगी, होगा बंटवारा। Confront and defeat majoritarian authoritarianism. For one, any attempt to make second-class citizens of a large minority will divide the country and create internal resentment. ऑल इंडिया प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस के 5वें वार्षिक समारोह में रघुराम राजन ने यह विवादित बयान दिया। कहा, ऐसा कोई भी प्रयास देश में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा। रघुराम राजन ने यहां तक कहा कि जब कोई देश रोजगार सृजन में विफल रहता है तो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश करता है तो यह अच्छा नहीं होता। रघुराम राजन ने कहा कि हमें यह समझना होगा, उदारवाद धर्म विरोधी नहीं, हर धर्म का सार अच्छाई की तलाश। शिक्षक भर्ती घोटाले में आज भी पार्थ चैटर्जी और अर्पिता बनर्जी से कोलकाता में ईडी करेगी पूछताछ। घोटाले में हर दिन हो रहे हैं नए नए खुलासे। लंबे वक्त से पार्थ और अर्पिता मुखर्जी की दोस्ती, साझा संपत्ति का हुआ खुलासा। दोनों ने मिलकर शांति निकेतन में फार्म हाउस खरीदा था। साल 2012 में पार्थ और अर्पिता ने 10 कट्टा जमीन पर खरीदा था फार्म हाउस। 20 लाख रुपए में हुआ था 1 मंजिला फार्म हाउस का सौदा। बीजेपी नेता सौमित्र खान का आरोप सिर्फ पार्थ का ही नहीं है ये पैसा, इसके पीछे सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी हाथ। बीजेपी नेता सौमित्र खान टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष पर भी जमकर बरसे, उन्हें बताया चोर। शिक्षक भर्ती घोटाले से किनारा करने वाली ममता सरकार अब एक लेटर हेड पर घिरी। जलपाईगुड़ी की जिला टीएमसी अध्यक्ष महुआ गोप के लेटर हेड पर अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई थी। टीएमसी नेता महुआ गोप का लेटर हेड पर था 3 अभ्यर्थियों का नाम, रोल नंबर और इंटरव्यू के पैनल का जिक्र। अर्पिता मुखर्जी के बेलखोरिया वाले 2 फ्लैट पर ईडी ने फिर मारा छापा। सीसीटीवी और रजिस्टर बुक की जांच की गई। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, ममता के इस्तीफे की मांग की। पार्क के फार्म हाउस के केयरटेकर झरना दास ने कहा, सिर्फ अर्पिता ही फार्म हाउस पर आती थी। हावड़ा में झारखंड कांग्रेस के 3 एमएलए से भारी मात्रा में कैश जब्त। एक कार में सवार थे 3 विधायक। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। कांग्रेस ने तीनों को पार्टी से निलंबित किया। पुलेबिरा के कांग्रेस विधायक नमन विशेल कोंगारी, खिजड़ी के विधायक राजेश कच्छप और जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी से भारी मात्रा में कैश मिला। कांग्रेस के तीनों विधायकों से बरामद कैश इतना ज्यादा है कि पुलिस को गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीनें। कैश के स्रोत की तफ्तीश जारी। कांग्रेस विधायकों से कैश रिकवरी पर टीएमसी को पलटवार का मौका मिला, किया ट्वीट, यह पूरी तरह चौंकाने वाला। विधायक इरफान के भाई का आरोप, फंसाने की हो रही है साजिश। खरीदारी करने गए थे विधायक। पटना में बिहार बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक का आज अंतिम दिन। आज मीटिंग में शिरकत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले से पटना में मौजूद हैं। अमित शाह और नड्डा आज 750 प्रतिनिधियों और 350 पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक को 2024 के चुनावों का रोड मैप बताया जा रहा है। बैठक में बीजेपी के किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, युवा मोर्चा, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चा शामिल।
कल पटना में जेपी नड्डा ने रोड शो के बाद रैली की थी। कहा, अटल जी की विकास योजनाओं को यूपीए सरकार ने रोका था, लेकिन मोदी सरकार में गति मिली। अटल जी के आने के बाद 10 साल यूपीए की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को रोकने का काम किया, उसको फिर से तेजी दी तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए। ये कर्नाटक में फाजिल मर्डर केस में सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कातिलों की कार कैमरे में कैद। सफेद कार में आए थे कातिल, पुलिस ने कार बरामद की। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेटारू हत्याकांड की जांच तेज। पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। 5 को छोड़ा, 20 अब भी हिरासत में। कर्नाटक में यूपी के योगी राज के तौर पर अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर मॉडल की फिर उठी मांग। अब सीएम बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव रेणुकाचार्य ने गुहार लगाई। रेणुकाचार्य बोले, मैं अल्पसंख्यकों को आतंकवादी नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ गुंडे जो आजाद हैं वो दया के पात्र नहीं, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। कर्नाटक के सीएम बसवराज की प्रवीण के परिजनों से मुलाकात को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। सीएम पर धार्मिक भेदभाव का लगाया आरोप। कांग्रेस विधायक यूटी खादर का आरोप, सिर्फ प्रवीण के परिजनों से सीएम की मुलाकात और मुआवजे के ऐलान ने मुसलमान अब से नाराज। मंगलुरु में शांति सभा का बहिष्कार किया। दिल्ली में सर्वधर्म सभा में बोले एनएसए अजीत डोभाल, कुछ लोग माहौल खराब करने की कर रहे हैं कोशिश। दिल्ली में एनएसए डोभाल की मौजूदगी में मुस्लिम धर्म गुरु बोले, सरतंज से जुदा नहीं है हमारा नारा। पीएफआई को बैन करने पर सहमति बनी। बिहार के कुछ उर्दू मीडियम स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, यह शरिया कानून लागू करने की कोशिश। चित्रकूट में बीजेपी के क्षेत्रीय प्रशिक्षण कैंप का आज आखिरी दिन, कई मंत्री करेंगे शिरकत। दिल्ली में शराब नीति पर केजरीवाल सरकार का यू टर्न, फिर लागू होगी पुरानी पॉलिसी, 1 अगस्त से अमल में होगी। दिल्ली में पुरानी पॉलिसी की खबर उड़ते ही शराब की दुकानों पर लगी लंबी लंबी कतारें। एक पर एक फ्री का ऑफर खत्म होने से पहले ही शराब लूटने की होड़ मची। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने एक बड़ा प्लान बनाया। 5 अगस्त को महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध करेगी। गुजरात मॉडल पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना। कहा, इस मॉडल से गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी। इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी कर्नाटक में एनकाउंटर पॉलिसी का समर्थन कहा, यूपी की तर्ज पर हो अपराधियों का एनकाउंटर। उज्जैन में पुलिस ने 3 घंटे की मुठभेड़ के बाद एक कारोबारी को अपराधियों के चंगुल से छुड़ाया। कारोबारी और कुछ अपराधी जख्मी। जोधपुर में पेट दर्द के बाद एक युवक का ऑपरेशन हुआ। पेट से निकले 63 सिक्के। मनोरोगी है युवक। व्यापक मामले में 5 आरोपियों को 7 साल की सजा। इंदौर की विशेष अदालत का फैसला। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1333 नए मामले आए सामने। 3 लोगों की मौत। पॉजिटिविटी रेट 8.39%।